फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस की 4 क्लासेस हैं। क्लास टर्बिलेरिया, क्लास मोनोचिनी, क्लास एस्टीडिया एंड क्लास ट्रेमाटोडा। यहाँ पर है क्लास टर्बिलेरिया। क्लास टर्बिलेरिया के ज़्यादातर मेंबर्स को देखा जाए तो वो फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स होते हैं। टर्बिलेरिया का नाम टर्बिलेरियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास सीलिया मौजूद होता है। जब वो वाटर के अंदर बीट करता है तो वाटर के अंदर एक ट्रबलेंस को क्रिएट करता है। ट्रबलेंस का मतलब है कि पानी के अंदर वो एक हलचल मचा देता है। बॉडी वॉल ऑफ टर्बिलेरियंस, जैसा कि टर्बिलेरियंस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि उसकी जो बॉडी वॉल है वो 3 जर्म लेयर से बनी होती है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से कौन सी चीज़ बनती है, वो है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस जो है इसका जो कॉन्टैक्ट है वो इन्वायरमेंट के साथ होता है क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। एपिडर्मिस के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ जो स्पीशीज़ है टर्बिलेरियंस की, उनके पास उनकी जो एपिडर्मिस है उसके अंदर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती है। सेकेंड बॉडी लेयर इज़ मेसोडर्म। मेसोडर्म से पैरेन्काइमा सेल्स बनते हैं जो कि लूजली ऑर्गेनाइज सेल्स होते हैं। अगर देखा जाए तो एपिडर्मिस के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे 2 टाइप के मसल्स होते हैं। जो आउटर लेयर है उसमें सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं और जो इनर लेयर है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिडर्मिस को पैरेन्काइमा सेल से सेपरेट करती है क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिडर्मिस और पैरेन्काइमा सेल्स के दरमियान प्रेजेंट होती है। थर्ड जर्म लेयर है एंडोडर्म। एंडोडर्म से बनती है गैस्ट्रोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं और इस तरह डाइजेशन की जो एंड प्रोडक्ट्स होती हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन, यानी कि टर्बिलेरियंस किस तरह से मूव करते हैं। टर्बिलेरियंस 2 तरह से मूव करते हैं, या तो ये सीलिया के ज़रिए मूव कर सकते हैं, दूसरा या फिर ये मसल्स के ज़रिए मूव करते हैं। सीलिया जो है, जो आउटर मोस्ट बॉडी की लेयर है एपिडर्मिस, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब ये सीलिया के ज़रिए मूव करते हैं तो टर्बिलेरियंस म्यूकस की एक शीट होती है जिसकी सिक्रीशन करते रहते हैं और जो कि इसकी एडिशन में हेल्प करती हैं। यानी कि जो सीलिया होते हैं जब ये इस तरह से बीट करते हैं तो ये बॉडी जो जो सरफेस होती है नीचे उसके ऊपर म्यूकस की एक शीट उसकी सिक्रीशन करते जाते हैं। जब म्यूकस की शीट यहाँ पर सिक्रीशन होती है तो सीलिया इसके साथ अटैच हो जाते हैं। इस तरह बॉडी की एडिशन में हेल्प करते हैं, यानी कि उसको अटैच होने में हेल्प करते हैं। दूसरा, इसके पास 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं और सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, यानी कि जो टर्बिलेरियंस हैं वो फूड को किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं और वो किस टाइप की फ़ूड खाते हैं। सबसे पहले तो आती है इसकी डाइजेशन, यानी कि जितने भी मेरीन टर्बिलेरियंस हैं इनके पास डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि इनके पास एक ब्लाइंड कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि सिंपल अनब्रांच चैम्बर से उसकी रेंज करती है, उसकी वेरिएशन होती है, एक हाईली ब्रांच सिस्टम तक होती है। एक्सचेंजेस विद द इन्वायरमेंट, यानी कि टर्बिलेरियंस के अंदर रेस्पिरेशन और उसकी एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। टर्बिलेरियंस के अंदर देखा जाए तो इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर रेस्पिरेटरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो किस तरह से एक्सचेंज होती है। रेस्पिरेटरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूजन के ज़रिए एक्सचेंज होती है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जैसे कि अमोनिया वगैरह, ये भी बॉडी वॉल के अंदर डिफ्यूजन के ज़रिए रिमूव होते हैं। टर्बिलेरियंस के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर काम करता है। प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लेम सेल्स किस किस्म के सेल्स होते हैं, ये ऐसे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनकी शेप एक फ्लेम के साथ मिलती जुलती होती है, यानी कि जो कैंडल का फ्लेम होता है उसके साथ इसकी शेप मिलती जुलती होती है। फ्लेम सेल्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ल्यूमन का जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जब ये सीलिया बीट करते हैं तो यहाँ पर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ बात यह है कि ये जो ट्यूब्यूल है इसके अंदर छोटे छोटे से यहाँ पर सुराख प्रेजेंट होते हैं। जब ये सीलिया बीट करेगा तो यहाँ पर जो फ्लूइड है जितना भी वो सारा का सारा नीचे मूव कर जाता है। जब फ्लूइड नीचे मूव कर जाता है तो ऊपर जो स्पेस है वो एम्प्टी रह जाती है, यानी कि यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब ऊपर सारी की सारी स्पेस एम्प्टी हो जाएगी और नीचे सारे का सारा फ्लूइड प्रेजेंट हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो परफोरेशंस हैं, यानी कि जो स्लिट्स हैं, छोटे छोटे सुराख हैं, बाहर से जो फ्लूइड होता है इनके ज़रिए इसके अंदर ही इंटर होना शुरू हो जाता है।
ये जो जितनी भी ट्यूब्यूल्स होते हैं ये सारी एंड पर एक दूसरे के साथ मर्ज करती हैं और फिर बॉडी वाल की जो आउटसाइड ओपनिंग है वहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको नेफ्रीडियो पोर का नेम दिया जाता है। उसके ज़रिए बाहर की जानिब ओपन होती है। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, यानी कि यहाँ पर देखना है कि टर्बिलेरियंस जो है उसके पास किस किस्म का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। देखा जाए तो ज़्यादा जो प्रिमिटिव टाइप का जो नर्वस सिस्टम है वो ऑर्डर एसिला के अंदर पाया जाता है। नर्वस सिस्टम यहाँ पर देखा जाए तो इसके अंदर भी थोड़ी सी वेरिएशंस हैं और वो वेरिएशन किस तरह से हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है जैसा कि इसका, उसके पास एक नर्व नेट होती है और उसके पास एक स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। वो इस तरह से उसकी बॉडी होती है, बनी हुई होती है और यहाँ पर ये जो उसका एंटीरियर एंड होता है यहाँ पर एक स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि एक नर्व नेट है विद द स्टेटोसिस्ट, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। दूसरा इसके अंदर नर्वस सिस्टम इस टाइप का भी हो सकता है कि एक नर्व नेट हो और उसके पास एक सेरेब्रल गैंग्लियन हो। सेरेब्रल गैंग्लियन यानी कि क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स हो। तीसरा इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो इस टाइप का भी पाया जाता है कि एक नर्व नेट होता है और उसके पास लॉन्ग नर्व कोर्स प्रेजेंट होती हैं। लॉन्ग नर्व कोर्स उसके अंदर किस तरह से प्रेजेंट होती है, जैसे कि उसकी बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की इस तरह से है और ये है एक प्लेन एरिया। यहाँ पर जो है दो लंबी लंबी सी नर्व कोर्स होती हैं और दरमियान में वो आपस में कमीशर के ज़रिए ज्वाइन होती है, यानी कि एक नर्व नेट प्रेजेंट है यहाँ पर और लॉन्ग नर्व कोर्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो लंबी लंबी लेटरल जो लाइंस होती हैं ये इसकी लंबी नर्व कोर्स होती हैं जो कि आपस में जो पॉइंट ऑफ यूनियन है यानी कि कमीशर उसके ज़रिए ज्वाइन होती हैं। सेंस ऑर्गन्स इन टर्बिलेरिया, टर्बिलेरिया के अंदर दो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ऑरिकल्स और ओसिलाई। ऑरिकल्स किसे कहते हैं? ऑरिकल्स जो है जो टर्बिलेरिया का हेड होता है उसकी जो साइड होती हैं वहाँ से ये निकलते हैं और इसके अंदर कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कीमोरिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फूड की लोकेशन में हेल्प करते हैं और ये ऑरिकल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं। ओसिलाई किस तरह से, जैसे कि आई स्पॉट होता है ना, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग ओसिलाई का नेम देते हैं। ओसिलाई के अंदर फोटोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये एनिमल की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करते हैं लाइट की तरफ। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए टर्बिलेरियंस तो वो नेगेटिवली फोटोरिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि वो लाइट से अवे मूव करते हैं। इसके अलावा हर एक ओसिलस जो है उसके पास एक कप लाइक डिप्रेशन होता है और उसके अंदर एक ब्लैक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन इन टर्बिलेरियंस, टर्बिलेरियंस के अंदर टू टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है? ये फिशन के ज़रिए होती है, जैसे कि एनिमल की बॉडी इस तरह से प्रेजेंट है और इस बॉडी की यहाँ पर ब्रेक डाउन हुई है। जब यहाँ पर ब्रेक डाउन हुई तो इसका मतलब है इस बॉडी के कितने पार्ट्स हो गए हैं? दो। ऊपर वाला ये वाला पार्ट्स होगा इतना सा और नीचे वाला ये वाला पार्ट्स होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी क्या हुई है? फिशन हुई है। फिशन का मतलब है कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हुई है, ब्रेक डाउन से दो पार्ट बन गए। अब ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये वाली अपनी बॉडी जो है अलग से सेपरेट इस तरह से डेवलप कर लेगा और जो नीचे वाला है उसके पास ऊपर वाला हिस्सा नहीं है तो वो इस तरह से खुद ही अपनी बॉडी को डेवलप कर लेगा, यानी कि इसके अंदर रिजनरेशन का प्रोसेस होता है। दूसरा इसकी अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्चुअली रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि ये वाला एनिमल मोनोशियस होता है, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी होते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी होते हैं। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा आती है। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है तो यहाँ पर जो एग होता है, जो यहाँ पर एनिमल होता है एग को लेक करता है और एग के इर्द गिर्द एक हार्ड कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसको कोकून का नेम दिया जाता है और ये कोकून जो है किसी भी सबस्ट्रेट वगैरह के साथ एक स्टाक के ज़रिए अटैच हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो एक फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है जिसको मुलर्स लार्वा कहा जाता है। मुलर्स लार्वा जो है एक सिलिएटेड लार्वा होता है और इसके पास सिलिएटेड एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है, यानी कि सिलिया वगैरह प्रेजेंट होता है जो कि उसको फीडिंग में भी हेल्प करता है और उसकी लोकोमोशन वगैरह के अंदर भी हेल्प करता है। इसके बाद ये जो लार्वा होता है वो किसी सबस्ट्रेट के साथ जाकर अटैच हो जाता है और वहाँ पर एक यंग टर्बिलेरियन में डेवलप हो जाता है।